यहाँ तक कि एक फिश लेजार्ड तक। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ समुद्र के सबसे बड़े सी मॉन्स्टर। लाइक बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। द मेगालोडॉन हमारी लिस्ट में पहला एक रियल सुपरस्टार है जो न केवल मेगालोडॉन या मेघ दुनिया में सबसे बड़े शार्क है, बल्कि यह अब तक मौजूद सबसे बड़ी मछली में से एक है। अनुमान बताते हैं कि यह 40 से 60 फीट की लंबाई के बीच 3 गुना अधिक बड़ी शार्क अब तक दर्ज की गई सफेद शार्क से बड़ी है। सबसे पहले इसके फॉसिल्स 20 मिलियन साल पहले मिले हैं। आज तक एक भी मेगालोडॉन स्केलेटन मिले बिना अगले 13 मिलियन वर्षों के लिए यह विशाल शार्क समुद्र पर पूरी तरह से हावी रही। यह फिगर्स जानवर के लिए ह्यूमंगस दांतों के आकार पर बेस्ड है जो 7 इंच तक लंबे हो सकते हैं। वास्तव में मेगालोडॉन शब्द का मतलब है बड़े दांत। अपने बड़े सेरेटेड दांतों के साथ मैग डेफिनेटली वेल और बड़ी मछलियों और शायद अन्य शार्क खाता था। जब आप इतने बड़े हो तो आपको बहुत सारे खाने की जरूरत होती है। इस विशाल शार्क के पास एक जायंट मुंह भी था। यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका जबड़ा 10 फीट चौड़ाई तक खुल सकता था, जो 2 एडल्ट लोगों को साइड बाय साइड निगलने के लिए काफी था। ये इनक्रेडिबल जानवर हॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस गोल्ड भी है। 2018 के साइंस फिक्शन द मेग ने दुनिया भर में $500 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसका सीक्वल डेफिनेटली ऑन द वर्क है। डीप सी क्रोकोडाइल 30 फीट से अधिक लंबे और 3 टन वजनी ये डेडली प्री मगरमच्छ गहरे नीले समुद्र के तेजी से तैरने वाले शिकारी बनने के लिए अपने लैंड लिविंग एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे। उन्होंने अपने लिम्ब को फ्लिपर्स में अपडेट किया, उनके शरीर को स्ट्रीमलाइन किया और पानी में उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद करने के लिए फ्लूक टेल्स को फॉर्म किया। गहरे समुद्र में रहने वाले मगरमच्छों ने लंबे लॉन्ग सेमी एक्वेटिक फेज के दौरान पानी में अपना पहला कदम रखा और जुरासी समुद्रों पर हावी होने के लिए व्हेल और डॉल्फिन के आकार की इंद्रियों की नकल करते हुए उनके ईयर कैनाल समय के साथ मोटे और छोटे हो गए। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने पाया कि उन्होंने बैलेंस और इक्वली प्रीमियम के लिए जिम्मेदार इनर ईयर के एक हिस्से को अपडेट किया और वे 170 मिलियन साल पहले धीरे धीरे अपने नए ओशन होम में एडजस्ट हो गए थे। द बूटलेस वॉर्म स्कूबा डाइवर्स मॉन्स्टर्स और वॉर्म्स की कहानियों के आदी हो गए हैं, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हाल ही खोजे गए एक उदाहरण से लगता है कि इस तरह के नज़ारों के लिए ये खेल बदल गया है। लगभग 45 मीटर पर किसी भी अन्य ज्ञात जानवर से अधिक एस्टिमेटेड लंबाई के साथ एक जानवर से बड़ा कीड़ा। हाँ, ये सच है। जिलेटिनस बूट वॉर्म्स जो नट सेल में फ्री स्विमिंग हाइड्रोजन्स का एक स्ट्रिंग है जिसमें प्रत्येक में खुद को क्लोन करने की क्षमता है। ये 1 महीने के लॉन्ग एक्सपेडिशन के दौरान खोजी गई थी। बूट वॉर्म्स को रिबन वॉर्म या प्रोबोस्किस वॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर इसकी लंबाई लगभग 15 से 50 फीट होती है, लेकिन कभी कभी ये 180 फीट तक लंबी हो सकती है। और जब ये सुपर लॉन्ग कीड़ा चिढ़ जाता है तो ये बड़ी मात्रा में थिक म्यूस्कस छोड़ता है जो जहरीला होता है। क्रस्टेशियस और अन्य छोटे समुद्री जीवों को पैरालाइज कर सकता है और मार सकता है, लेकिन मैमल के लिए ये इतना खतरनाक नहीं है। आज इसी तरह के न्यूरोटॉक्सिन जो सांपों के मकड़ियों और कॉर्न शेल से निकाले गए हैं, उनका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, फार्मालॉजिकल टूल्स और बायोटेक्निकल्स के साथ साथ एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। और ये पूरी तरह से संभव है कि बूट वॉर्म से टॉक्सिन्स को भी इसी तरह से द क्रोनोसोरस, फिलियोसोरस उफ क्रोनोसोरस मरीन रेप्टाइल्स का एक डरावना परिवार थे, जिनकी विशेषज्ञता उनके बड़े सिर, छोटी गर्दन और रिलेटिवली चौड़ी फ्लिपर्स होती हैं, जो उनके क्लोज कजिन्स के उल्टे होते हैं जिनके छोटे सिर, लंबे गर्दन वाले और अधिक स्ट्रीमलाइन होते थे। सनाउट से पूंछ तक 33 फीट और 7 से 10 टन के आसपास में मापते हुए क्रोनोसोर फ्लोसोर साइज के स्केल के अपर एंड पर थे। ओरिजिनली क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास 1920 के दशक में खोजा गया था, जहां पर महान आर्टिशियन बेसिन की चट्टानों में पाए जाने वाले कई क्रोनोसोर्स फॉसिल्स पाए गए थे। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले क्रोनोसोर्स के जबड़े में बड़े कॉनिकल टीथ का राज होता था, जिनमें से सबसे बड़ी 10 इंच लंबे होते थे, जो इसे एक फियर प्रेडेटर बनाती है। इसके पेट के कंटेंट्स के रिमेन्स यह बताते हैं कि यह कछुआ खाया करता था। क्रोनोसोर्स के बड़े दांतों ने इसे समुद्र में रहने वाले विशाल सेलफिश के शेल को कुचलने में सक्षम बनाया। इसके शियर साइज से यह लगता है कि यह कुछ भी खा लेता होगा। इस भयानक गुण के कारण इसका नाम क्वींसलैंड के पेलियोंटोलॉजिस्ट हेबर लॉन्गमैन के नाम पर रखा गया था, क्योंकि गॉड क्रोनोसोर्स एक मिथिकल ग्रीक देवता थे जिनकी माने जाने वाली कहानी इतनी भयानक हो जाती है कि वे अपने बच्चों को खा जाया करते थे। जाइंट ऑरफिश विशाल ऑरफिश जिन्हें 110 फीट तक लंबे और 600 पाउंड वजन तक पहुंचने के लिए जाना जाता था।
उन्हें गहरे समुद्र में रहने वाली मछली माना जाता था। हालांकि कभी कभी इन स्लेंडर बेस को समुद्र तट पर मरा हुआ पाया जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं उस मॉन्स्टर मछली पर जो कि अपनी ग्लोरी से झुंडों का राजा हुआ करता था। ओराफिश आमतौर पर लगभग 656 फीट की गहराई पर पाए जाते हैं, लेकिन लगभग 3280 फीट की गहराई पर ये दुबक सकते हैं। पूर्वी अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी के गहरे समुद्र में नेचुरल हिस्ट्री के फ्लोरिडा म्यूजियम के अनुसार ओराफिश नाम का ओरिजिन अननोन है, लेकिन इसकी लंबी पतली शेप के कारण ओराफिश मछली को कभी कभी एक रिबन फिश के रूप में जाना जाता है। भले ही ये एक गहरे पानी की प्रजाति है, लेकिन यह भी देखना एक कॉमन नहीं है। इन लंबे सिल्वर क्रिएचर को तूफान के बाद समुद्र तट पर मरा हुआ पाया जाता है। बीमार होने या मरने पर उन्हें पानी की सतह के पास तैरने की आदत होती है। इस वजह से यह माना जाता है कि प्राचीन मरीन और समुद्र तटों द्वारा सी मॉन्स्टर और सी सर्पेंट्स के कई लेजेंडरी साइटिंग्स के लिए ओराफिश जिम्मेदार हो सकती है। इचियोसौर 2016 में मैच्योर फॉसिल हंटर पॉल डे ला सेल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में सोमरसेट में समुद्र तट पर तैर रहे थे जब उन्हें फिश लिजार्ड का फॉसिल ग्रीक मिला। उनका मानना था कि यह एक इच्छासौर है, एक डॉल्फिन के आकार की कॉर्निवोरस मरीन रेप्टाइल, एक लंबे दांत वाले स्नॉट के साथ जो डायनासोर की उम्र के दौरान महासागरों में रहा करता था। उन्होंने फॉसिल्स के अधिक टुकड़ों की खोज करने के लिए क्षेत्र की खोज जारी रखी, जो जब एक साथ फिट होते हैं, जो जबड़ी की 3.2 फुट का सेक्शन बनाते हैं कि हड्डियों का जन्म 205 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और अनुमान लगाया जाता है कि जीवन में इच्छासौर 85 फीट तक लंबा होगा। इच्छासौरस लगभग 250 मिलियन साल पहले ट्रायसिक की शुरुआत के दौरान दिखाई दिए समुद्र में सबसे सफल जानवरों में से एक, लेकिन 90 मिलियन साल पहले डायनासोर के गायब हो जाने से लगभग 25 मिलियन साल पहले बड़े पैमाने पर फिश लिजार्ड मर गई थी। रिसर्चर भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सी रेप्टाइल्स के एक्सटिंक्ट होने का कारण क्या था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।